Good morning, students. I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today, I will teach you English Literature for Class 1. Chapter 6. Heading है At the Fair with Grandma. At the Fair with Grandma, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्ड मीनिंग देखते हैं, है ना। वर्ड मीनिंग में है फेयर, है ना। FAIR, फेयर। फेयर मीन्स मेला। फील्ड, FIELD, फील्ड मीन्स मैदान। वेव, WAVE, वेव। वेव मीन्स हाथ हिलाना। राइड, RIDE, राइड। राइड मीन्स सवारी करना। क्लाउन, CLOWN, क्लाउन। क्लाउन मीन्स जोकर। स्केयर, SCARE, स्केयर। स्केयर मीन्स डर जाना। होल्ड, HOLD, होल्ड मीन्स पकड़ना। स्विंग, SWING, स्विंग। स्विंग मीन्स झूलना। ट्रंक, झूला या झूलना। ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। ट्रंक मीन्स सूंड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप वर्ड मीनिंग को, है ना, फेयर कॉपी में लिखेंगे और साफ हैंड राइटिंग में, क्लीन हैंड राइटिंग में लिखेंगे। अब हम लोग इस स्टोरी को, चैप्टर 6 को, है ना, रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सीता एंड गीता आर गोइंग टू फेयर विथ दियर ग्रैंडमा। सीता और गीता, है ना, सीता और गीता, है ना, बाजार मेला जा रहे हैं। फेयर मीन्स मेला जा रहे हैं। विथ दियर ग्रैंडमा, अपने ग्रैंडमा के साथ। फिर से देखिए, सीता एंड गीता आर गोइंग टू फेयर विथ दियर ग्रैंडमा। सीता और गीता अपने ग्रैंडमा के साथ यानी दादी के साथ मेला जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मेला, है ना। फेयर मीन्स क्या होता है? मेला। द फेयर इज इन ए फील्ड नियर दियर हाउस। मेला जो है वह एक मैदान में लगा है, एक फील्ड में लगा है जो उनके घर के नज़दीक है। नियर मीन्स नज़दीक है, नज़दीक है। दियर हाउसेस, उनके घर के नज़दीक। फिर से, द फेयर इज इन ए फील्ड नियर दियर हाउस। मेला जो है उनके घर के नज़दीक एक फील्ड में, मैदान में लगा है। दे आर सो मैनी चिल्ड्रेन एट द फेयर। दे सी सम फ्रेंड्स, दे वेव एट देम। देयर आर सो मैनी चिल्ड्रेन इन द एट द फेयर। उस मेले में बहुत सारे बच्चे थे, है ना। मेले में बच्चों को एक अलग सा उत्साह रहता है मेला देखने के लिए। तो बहुत सारे बच्चे थे उस मेले में और सब बच्चे जो है अपने दोस्तों को भी देखते हैं। दे सी सम फ्रेंड्स, वे वहाँ कुछ दोस्तों को देखते हैं। दे वेव एट देम, वे उसको हाथ हिलाकर स्वागत करते हैं, है ना। देयर आर मेनी राइड्स एंड गेम्स। बहुत सारे उसमें, ना, सवारी करने वाली थी। घोड़े वाला जो झूला होता है, घोड़ा जैसा बना होता है, वो गो राउंड, मेरी गो राउंड, गोल गोल घूमता है। और गेम्स, बहुत सारे गेम भी थे। देयर इज़ ए क्लाउन टू, वहाँ एक जोकर भी था। ग्रैंडमा सेज स्टे क्लोज टू मी। ग्रैंडमा कहती है, दादी कहती है कि स्टे क्लोज टू मी, मेरे नज़दीक रहो। यू विल गेट लॉस्ट, तुम क्या हो सकते हो? खो सकते हो, है ना, गायब हो सकते हो। मेले में बहुत सारे बच्चे बिछड़ जाते हैं, खो जाते हैं। दे टेक ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड। वे चढ़ते हैं मेरी गो राउंड, घोड़ा का बना होता है और गोल गोल घूमने वाला रहता है, उस पर वे चढ़ते हैं। ग्रैंडमा बाइज आइसक्रीम्स एंड पॉपकॉर्न्स देम। और ग्रैंडमा जो है बच्चों को क्या देती है? आइसक्रीम खरीद देती है और पॉपकॉर्न उनको खरीद कर देती है। अब पेज नंबर 34। लुक ग्रैंडमा सेज गीता। देखो ग्रैंडमा, है ना। गीता जो है वह कहती है कि सेज गीता, लुक ग्रैंडमा देयर्स एन एलिफेंट। वहाँ एक हाथी है। दे सी ए चाइल्ड राइडिंग ऑन द एलिफेंट। वे देखते हैं कि एक बच्चा जो है वह हाथी पर सवारी कर रहा है। राइडिंग में सवारी करना, है ना। दे सी ए चाइल्ड राइडिंग ऑन द एलिफेंट। वे देखते हैं कि एक बच्चा जो है वह हाथी की सवारी कर रहा है। गीता ऑल्सो वांट्स ए राइड ऑन द एलिफेंट। गीता भी चाहती है हाथी का सवारी करना। बट सीता इज स्केयर्ड,
बट लेकिन सीता जो है वह डरती है। सी होल्ड्स ग्रैंडमास हैंड, वह ग्रैंडमा के हाथ को पकड़ लेती है ना, यानी कि डर से उसकी दादी की, अपनी दादी के हाथ को पकड़ लेती है। नो ग्रैंडमा आई डोंट वांट टू गो, नहीं दादी मैं जाना नहीं चाहती हूँ। ग्रैंडमा सेज आई विल गो विथ यू टू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत, है ना। दादी जो है उसको कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, डरो मत। ग्रैंडमा, गीता एंड सीता सिट ऑन द एलिफेंट्स बैक। ग्रैंडमा यानी दादी, गीता और सीता तीनों जो हैं वह हाथी पर सवारी करती हैं। रम पा पम पा पम पम, रम पा पम पम गोज टू द एलिफेंट, और हाथी जो है वह जाता है। इट स्विंग्स फ्रॉम साइड टू साइड, यह साइड साइड झूलता है, इधर से झूलता है फिर इधर से झूलता है, इस तरह से झूलता हुआ जो है हाथी वह चलता है। इट हैज़ ए लॉन्ग न्यूज कॉल्ड द ट्रंक, हाथी को एक लंबी सी सूंड होती है, लंबी सी एक नाक होती है जिसे हम सूंड कहते हैं, ट्रंक। इट हैज़ ए लॉन्ग नोज, इसको एक लंबी सी नाक होती है जिसे हम लोग ट्रंक कहते हैं, सूंड कहते हैं। इट टचेज द गर्ल्स विथ इट्स ट्रंक, ये हाथी जो है अपने ट्रंक से लड़कियों को टच करता है, छूता है। सीता लाफ्स हा हा हा, नाउ शी इज नॉट स्केयर्ड, अब वह डरती नहीं है, सीता जो है वह डरती नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हाथी को एक लंबी सी सूंड होती है, इस सूंड से वह क्या करता है, अपना भोजन खाता है। ऊंची टहनियों को, जो पेड़ की ऊंची टहनियाँ हैं उसको वह पकड़कर तोड़कर अपने मुंह में खाता है, और ईंख जो है वो अगर नीचे है तो वह सूंड से ही उठाकर अपने मुंह में रखता है। उस नोज, वो जो ट्रंक है उसको वह खाने का भी काम करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा स्टोरी जो है चैप्टर 6 ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट योर माइंड। सबसे पहले आप लोग वर्ड मीनिंग को लिखेंगे, वर्ड मीनिंग लिखने के बाद इस स्टोरी को 2-3 बार पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और उसके बाद जो है वह क्वेश्चन आंसर फेयर में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टेस्ट योर माइंड, है ना। ए नंबर सवाल है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। नंबर 1, है ना, बुक में देखिएगा, सीता 1 में सवाल है, सीता एंड गीता आर विथ दियर, सीता और गीता जो है अपनी क्या चीज़, किसके साथ वह जो है वह मेला जाती है, फेयर जाती है, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा, ग्रैंड पेरेंट्स। तो ए ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन, यानी ग्रैंडमा के साथ जाती है। तो 1 का मैंने ए लिखा है, ए यानी ग्रैंडमा। 2 नंबर है, द फेयर इज इन ए फील्ड नियर दियर स्कूल, हाउस या पार्क, मेला जो था एक मैदान में था जो उनके घर के नज़दीक था, स्कूल के नज़दीक था या पार्क के नज़दीक था। तो इसमें बी जो है ऑप्शन वह हाउस है, इसको मैंने हाउस लिखा है। 3 नंबर सवाल है, देयर आर सो मेनी डैश एट द फेयर, है ना, मेले में बहुत सारे बच्चे थे, द चिल्ड्रेन, बी नंबर ऑप्शन सही ऑप्शन है, बी चिल्ड्रेन। नंबर 4 है, द एलिफेंट टचेज द गर्ल्स विथ इट्स ट्रंक, एलिफेंट जो है लड़कियों को कैसे छू रहा था, तो अपने ट्रंक के द्वारा छू रहा था, इसका सही ऑप्शन ए होगा। अब बी में देखते हैं हम लोग, ट्रू फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स। 1 में है, द फेयर इज इन ए फील्ड नियर दियर हाउस, ये सही स्टेटमेंट है, तो ट्रू मैंने लिखा है। 2 में है, देर आर मेनी राइड्स एंड गेम्स, गेम मेले में बहुत सारे राइड्स थे और गेम्स भी थे, इसलिए ट्रू लिखा गया है। 3, सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, नहीं, सीता और गीता जो थे ये दोनों सिस्टर्स थे, तो इसलिए इसको फॉल्स किया गया है। नंबर 4, द एलिफेंट डज नॉट टच द गर्ल्स विथ इट्स ट्रंक, एलिफेंट जो है अपने ट्रंक से लड़कियों को नहीं छूता है, इसलिए स्टेटमेंट ये जो है वह फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए फॉल्स एफ लिखा गया है। सी नंबर देखिए, fill in the blanks, grandma fill in the blanks with the help of words given in the clue box, clue box में जो लिखा हुआ उसी को भरना है। नंबर 1 में है, ग्रैंडमा, 1 में ग्रैंडमा इज टेकिंग देम टू ए फेयर, ग्रैंडमा उनको कहाँ ले जाती है,
फेयर ले जाती है, दादी उनको एक मेले में ले जाती है। नंबर 2, दे टेक ए राइड ऑन द मेरी गो राउंड, वे एक सवारी करते हैं मेरी गो राउंड पर। 3, ग्रैंडमा बाइज आइसक्रीम्स एंड पॉपकॉर्न्स फॉर देम, ग्रैंडमा उनके लिए आइसक्रीम्स और पॉपकॉर्न्स खरीदती है, इसलिए ग्रैंडमा भरा है। नंबर 4 में है एलिफेंट, ग्रैंडमा सिट एंड ग्रैंडमा सीता एंड गीता सिट ऑन द एलिफेंट्स बैक, है ना, तो एलिफेंट यहाँ पर भरा गया है। एलिफेंट्स भरेंगे 4 में, 1 में फेयर भरेंगे, 2 में मेरी भरेंगे, 3 में ग्रैंडमा भरेंगे और 4 में जो है एलिफेंट्स भरेंगे। अब है आपका डी नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु टेक्स, नंबर 1 क्वेश्चन है, हु टेक्स सीता एंड गीता टू द फेयर, है ना, सीता और गीता को कौन मेला ले जाते हैं, तो डियर ग्रैंडमा टेक्स सीता एंड गीता टू द फेयर, सीता और गीता को उनकी ग्रैंडमा जो है वह मेला ले जाती है। नंबर 2, व्हाट डज ग्रैंडमा गिव देम टू ईट, ग्रैंडमा उनको खाने के लिए क्या देती है, ग्रैंडमा गिव्स आइसक्रीम्स, ग्रैंडमा गिव्स आइसक्रीम्स एंड पॉपकॉर्न्स, है ना, आइसक्रीम्स एंड पॉपकॉर्न्स फॉर देम, उनको खाने के लिए ग्रैंडमा जो क्या देती है, आइसक्रीम देती है एंड पॉपकॉर्न देती है। ये देख लीजिए, ग्रैंडमा गिव्स आइसक्रीम्स एंड पॉपकॉर्न फॉर देम। नंबर 3, व्हाट इज ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, है ना, हाथी का जो ट्रंक है वह क्या होता है। द एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग नोज, एलिफेंट हैज़ ए लॉन्ग नोज कॉल्ड ट्रंक, हाथी के पास एक लंबी सी नाक होती है जिसको ट्रंक कहते हैं। What does the elephant do with its trunk? एलिफेंट उस ट्रंक से क्या करता है। The elephant touches the girls, है ना, एलिफेंट जो है लड़कियों को छूता है, with its ट्रंक, अपनी सूंड से जो है वह लड़कियों को टच करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ABCD क्वेश्चन आंसर जो है वह कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं ग्रामर पार्ट में, दिस और दैट, यूज ऑफ दिस एंड दैट। लुक एट दिस पिक्चर्स, read the following sentences aloud and fill in the blanks with this or that. This is a dog, पेज नंबर 35 है। This is a dog, यह नज़दीक चीज़ को बताने के लिए हम लोग दिस का यूज़ करते हैं, तो दिस इज ए डॉग। और दूर की चीज़ों को अगर सिंगुलर कोई वस्तु है तो दैट इज ए डॉग कह देते हैं, दैट इज ए पेन कह देते हैं, दैट इज ए बुक कह देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है एक डॉग है तो दिस इज ए डॉग, फिर दैट इज ए डॉग। उसी तरह से दूसरा नंबर आपका बना हुआ है, पहला तो बन गया, दूसरा में आपका बना हुआ है दिस इज ए कार, फिर दैट इज ए कार, फिर 3 में है दिस इज ए बैट, दैट इज ए बैट। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब फिर read the following, look at these pictures, read the following sentences aloud and fill in the blanks with these or those। अगर सिंगुलर नंबर है तो दिस और दैट का उपयोग करते हैं, नज़दीक की चीज़ों के लिए दिस और दूर की चीज़ों के लिए दैट। अगर सिंगुलर कोई वस्तु है ना, एक वस्तु है, अगर एक से ज़्यादा वस्तु है, अगर प्लुरल नंबर है, प्लुरल नाउन है ना, तो उसके लिए दीज और दोज का उपयोग करते हैं। दीज नज़दीक की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और दोज जो है वह दूर की चीज़ों का के लिए यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेज में पेज नंबर 36 में देखिए 1 में है दीज आर चिल्ड्रेन, है ना, नज़दीक का कोई बच्चा है तो उसको कहते हैं कि दीज आर चिल्ड्रेन। अगर आपके बगल में बच्चे हैं तो दीज आर चिल्ड्रेन, अगर दूर हैं तो दोज आर चिल्ड्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे? दोज आर चिल्ड्रेन। उसी तरह से 2 में है दीज आर बैलून्स, ये सब बैलून हैं, दोज आर बैलून्स। 3 में है कि दीज आर गर्ल्स, फिर दोज आर गर्ल्स। इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका 6 चैप्टर वह कंप्लीट हुआ। अब हम लोग, है ना, इसको अपने फेयर कॉपी में जो है खूब सुंदर में लाइन बाय लाइन इसको लिखेंगे। लिखने के बाद स्कूल से जब आपको बोला जाएगा कि फेयर कॉपी सबमिट करना है तो आप इसको सबमिट करेंगे और सुंदर हैंड राइटिंग में। मैंने सब कुछ कराया, जैसे ग्रामर पार्ट भी करवाया है, इसलिए आप लोग ग्रामर पार्ट तो करेंगे ही, वर्ड मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसके सब सवाल को लिखेंगे और जो ऑप्शन है आंसर में
सिर्फ एक ही ऑप्शन को लिखेंगे, आंसर लिख के वन आंसर है ना, डैश देके ए ग्रैंडमा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे, कॉपी सवाल को बुक से लिखेंगे और उसके बाद ये सबको फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर बनाना है, तब ये ग्रामर पार्ट को आप लोग बनाएंगे। यानी कि खूब कॉपी जो है वो सुंदर से लिखा हुआ होना चाहिए, राइटिंग जो है वह पेंसिल से होनी चाहिए और अच्छे हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। ये कोशिश आप लोग करेंगे। थैंक यू।